गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, जो है 10 मार्क्स का। उसके बाद जो 2 से लेकर 7 चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 2, वो है 35 मार्क्स का। इसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी। समझ लो, कंपनी के अंदर 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। तीनों पार्टनर मिलकर ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा रेशियो रहेगा 3:2:1। ये शुरुआत की है 2015 में। अब 2020 में आके तीनों जन ने डिसाइड किया है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वली 1:1:1। अब इसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, यानी कि SPR। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कंटिन्यूस पार्टनर है उसके बीच में। ओके, समझ गए। अब इसकी वजह से क्या होता है तो आप लोग खुद देख लो। इसकी वजह से यहाँ पे 3:2:1 पहले देते थे, तब ए को 50% प्रॉफिट मिलती थी। 3:2:1 यानी कि ए को 3/6 मिलेगा, यानी कि 50% उसको प्रॉफिट मिलेगी। अब न्यू हम लोगों ने डिसाइड किया है रेशियो इक्वली मिलेगा, तो ए को तब मिलता है 1/3, यानी कि 33.33% प्रॉफिट मिलेगी। अब आप लोग देखो, पहले ए को 50% प्रॉफिट मिलता है, बाद में ए को जब हम लोग न्यू रेशियो डिसाइड करते हैं तब उसको 33.33। अब इसकी वजह से आप लोग देखो, न्यू रेशियो हम लोग डिसाइड करते हैं तो कोई पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, यानी कि कोई पार्टनर को गेन होता है एंड कोई पार्टनर को सेक्रीफाई भी होता है। ओके, इसके बारे में डिटेल मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब 2 वर्ड के बारे में समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिकॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मीनिंग होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस का मीनिंग होता है कि कंपनी की शुरुआत होना, तब वो रेशियो डिसाइड करते हैं कि हम लोग कंपनी शुरुआत कर रहे हैं एंड हमारा रेशियो है 3:2:1। ओके, एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि कंपनी तो शुरुआत हो चुकी है एंड बीच में प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ओके, तो ऐसे कौन कौन से ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे वो सिचुएशन दिखा रही हूँ। नंबर 1 सिचुएशन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर मिलकर ऐसा डिसाइड करें इनकी, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिया उस टाइप के, कि पार्टनर डिसाइड करे कि अब हमारा रेशियो रहेगा 1:1:1। ओके, एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझ लो हमारे सामने 2 पार्टनर है कंपनी के अंदर, सी एडमिट होता है, तब इसकी वजह से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ए, बी एंड सी है, इसमें से ये सी निकल जाता है, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, अगर हम लोग आज चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वापस याद करवाती हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी क्या। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था, 2015 में रेशियो था 3:2:1। 2020 में आके तीनों ने डिसाइड किया 1:1 रखेंगे, 1:1:1 रखेंगे, यानी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। ओके, नोट लिखिए, वो आप लोग नोट डाउन भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। पहले पार्टनर्स जब कंपनी शुरुआत करते हैं तब बोलते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2:1 एंड बाद में 2-3 ईयर के बाद में आके ऐसे बोलते हैं अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारा रेशियो रहेगा 1:1:1। ओके, उस सिचुएशन को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसी सिचुएशन सामने आ जाएगी तब क्या होगा, तब कोई पार्टनर है वो गेन करेगा, कोई पार्टनर है वो सेक्रीफाई करेगा। ओके, एंड उसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म होता है। The old agreement comes to end and new agreement comes into effects.
तब क्या हो जाता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो ख़त्म होती है, उसका एंड आता है एंड न्यू एग्रीमेंट यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब ऐसा आ जाए तब हमें क्या क्या करना है, यानी कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तब हम लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है चैप्टर के अंदर, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है एडजस्टमेंट टू बी डन एट टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फॉर्म, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी में इस सिचुएशन आपके सामने आएगी। ओके। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यानी कि हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फाइंड करना होगा। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, आप लोगों को पता है हम लोगों ने गुडविल चैप्टर पढ़ लिया है, वहाँ पे हम लोगों ने गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मतलब गुडविल कैसे गिनना है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी वो हम लोग देखेंगे। अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है ऐसी प्रॉफिट। नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज यानी कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग शुरुआत करेंगे, उसका इफेक्ट शुरू करेंगे, उससे पहले मार्केट वैल्यू असेट्स की कितनी है एंड लायबिलिटीज की कितनी है वो हम लोग देखेंगे एंड उसको रिवैल्यूएशन करेंगे। ओके, रिवैल्यूएट करेंगे। नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है एंड गेनिंग रेशियो क्या है। सपोज करो हमारे सामने 2015 के अंदर ए, बी एंड सी ऐसे 3 पार्टनर मिलकर 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया था। अब 2020 में आके ए, बी एंड सी डिसाइड करते हैं 1:1:1 हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे। अब इसकी वजह से आप लोगों को पता है ए को 50% पहले शुरुआत में 50% प्रॉफिट मिलती थी एंड जब हम लोग न्यू रेशियो डिसाइड करेंगे तब उसको 33% प्रॉफिट रेशियो मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अब इसकी वजह से आप लोग देखो ए को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, इसको बोला जाता है ए सेक्रीफाई कर रहा है। अब जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाई करता है तब उसका नाम होता है सेक्रीफाइंग पार्टनर। ऐसे ही कोई भी पार्टनर गहन करता है तब उसको बोला जाता है यहाँ पे गहनिंग पार्टनर। ओके बेटा, अब मैं आप लोगों को सेक्रीफाई रेशियो एंड गहनिंग रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी। उसका फॉर्मूला रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऐसे ही सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें कैसे पता चलेगा गहन कब होता है एंड सेक्रीफाइंग कब होता है, तो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है ओल्ड रेशियो जब ज़्यादा होगा न्यू रेशियो से, ओल्ड रेशियो जब न्यू रेशियो से ज़्यादा होगा तब सेक्रीफाई होगा एंड ओल्ड रेशियो जब न्यू रेशियो से कम होगा तब गहन होगा। अब कोई भी पार्टनर सेक्रीफाई करेगा तब उस पार्टनर को हम बोलेंगे सेक्रीफाइंग पार्टनर एंड गहन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे गहनिंग पार्टनर। यहाँ पे हम लोग एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे गहनिंग रेशियो का। ओके, न्यू माइनस ओल्ड, उसके ऊपर से हमें सेक्रीफाई भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे सेक्रीफाई हमें मिल जाता है उसके ऊपर से। यहाँ पे ये ओल्ड है, ये न्यू रेशियो है, हम लोगों ने पहले देखा था। अब गहनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गहनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट। ए, बी एंड सी, न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। अब आप लोगों को पता है माइनस करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी 2 से एंड अपॉन में भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/6 माइनस 3/6, यानी कि -1/6। ये ध्यान से देखना, -1/6। ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी 2/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी 2/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला डाला था गहनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गहनिंग कौन करता है, तो गहनिंग करता है सी पार्टनर। सी पार्टनर को गहन होता है एंड ए है वो सेक्रीफाई करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला डाला है न्यू माइनस ओल्ड। ओके, इसलिए यहाँ पे माइनस में आया, ये है सेक्रीफाई
एंड ये है गेन, समझ गए। एंड ये बी है वो कुछ भी नहीं करता है, इसकी वजह से इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 आया। हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो चेंज किया है, इसलिए ए सेक्रीफाई कर रहा है एंड सी है वो गेन कर रहा है, समझ गए। ऐसे हम लोग दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे तो दोनों आप लोग वहाँ पे गिन पाओगे। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल सम्स की, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 1:1 ओल्ड रेशियो। आगे, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी कि न्यू रेशियो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी इज इक्वल टू 4:3 न्यू रेशियो। लेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है पार्टनर्स, कौन पार्टनर्स गेन करता है एंड कौन पार्टनर है वो सेक्रीफाई करता है। हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो ही फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगाएंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए एंड बी, न्यू रेशियो ए का है 4/7, न्यू रेशियो बी का है 3/7 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/2। अब यहाँ पे माइनस करने के लिए आप लोगों को पता है हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो हम लोग ये 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 डिवाइड बाय 7 × 2 माइनस 1 × 7, डिनोमिनेटर में भी 2 × 7 इज इक्वल टू 8/14 माइनस 7/14 इज इक्वल टू 1/14, यानी ए गेनिंग पार्टनर है, उसको गेन होता है 1/14। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बी का देख लेते हैं। डिनोमिनेटर इनकी तरह हम लोग सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 2 7 × 2 माइनस 1 × 7 2 × 7 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 7 2 जा 14 माइनस 7 1 जा 7 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू माइनस 1/14, यानी कि ए को गेन होता है एंड बी को सेक्रीफाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेन एंड सेक्रीफाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर X, Y एंड Z 5:3:2 ओल्ड रेशियो है। आगे, with effect from 1 April 2020 they decide to share profit and loss in the ratio of 5:2:3। डिसाइड किया है तीनों ने मिलकर, रेशियो न्यू रखेंगे 5:2:3 न्यू रेशियो। तो हमें कैलकुलेट करना है कौन पार्टनर को गेन होता है कौन से पार्टनर को सेक्रीफाई कितना होता है। ओके, हम लोग यही फॉर्मूला को यहाँ पे फॉलो करेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। X, Y एंड Z। न्यू रेशियो 5/10, 2/10 एंड 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो है 5/10 x का, y का है 3/10 एंड 2/10। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्टली हम लोग माइनस कर पाएंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/10
एंड यहाँ पे +1/10, यानी ये सेक्रीफाई करता है, y है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर है एंड z है वो गेनिंग पार्टनर है। ओके बेटा, समझ में आप लोगों को? अब मैंने 2 सम करवाए, यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि उसका ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर X, Y एंड Z ओल्ड रेशियो है 5:3:2। आगे, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। डिसाइड किया है कि न्यू रेशियो रहेगा इक्वली। X, Y, Z इज इक्वल टू 1:1:1 न्यू रेशियो। तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा है हमें फाइंड करना है गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। ये चेंज किया, उसकी वजह से गेनिंग कितना हुआ एंड सेक्रीफाइंग कितना हुआ। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला डाल देंगे। आप लोग यहाँ पे सेक्रीफाइंग रेशियो का भी फॉर्मूला डाल के देख सकते हो, दोनों में आप लोगों को सेम ही आंसर मिलेगा। ओके, X, Y एंड Z। X का न्यू रेशियो 1/3, सभी का 1/3 है, माइनस ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब यहाँ पे 1/3 है एंड 5/10 है, यानी माइनस करने में हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 × 10, 3 × 10 माइनस 5 × 3, 10 × 3 इज इक्वल टू 10/30 माइनस 15/30 इज इक्वल टू -5/30। ऐसे ही आगे इसको आप लोगों को कट करना है तो भी कट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/6 माइनस 1/6। ओके, समझ गए? आगे यहाँ पे y में भी डिनोमिनेटर इनकी तरह हम लोग सेम कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 × 10, 3 × 10 माइनस 3 × 3, 10 × 3 इज इक्वल टू 10/30 माइनस 9/30 इज इक्वल टू 1/30। ये प्लस में आंसर आया, यानी कि ये गेन करता है, ये माइनस में आया, यानी ये सिक्रीफाई करता है ए। ऐसे ही लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, लास्ट है जेड, तो इनकी तरह हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 1 × 10, 3 × 10 माइनस 2 × 3, 10 × 3 इज इक्वल टू 10/30 माइनस 6/30 इज इक्वल टू 4/30। यानी कि एक्स पार्टनर है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर है एंड वाई एंड जेड है वो गेनिंग पार्टनर है। ओके, समझ गए बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन है एंड अलग अलग तरीके से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट रेशियो कौन सा रहेगा, सेक्रीफाइंग रेशियो कौन सा रहेगा एंड गेनिंग रेशियो भी कौन सा रहेगा। हमें ये यहाँ पे 3 रेशियो फाइंड करने हैं, एक न्यू रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस, अलग अलग केस यहाँ पे दिए गए उसके अंदर। नंबर 1 केस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते ओल्ड रेशियो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, A to B to C is equal to 5:4:1 old ratio।
अब केस नंबर 1 को देख लेते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी कि ए 1/5 पार्ट सी को दे देगा। ओके, अब इसको आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ गया होगा। केस नंबर 1 में सी को गेन हो रहा है एंड ए है वो सेक्रीफाई कर रहा है किसके फेवर में, सी के फेवर में, लेकिन कितना वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं केस नंबर 1। हमारे सामने यहाँ पे 5/4 ऐसे ओल्ड रेशियो है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे न्यू रेशियो ए बी एंड सी। ए का 1/10, बी का 4/10 एंड 1/10 सी का। अब आगे हम लोग देखते हैं, ए ने क्या किया, 1/5 पार्ट है वो सी को दे दिया, राइट। यानी कि हम लोग डायरेक्टली इसमें से माइनस कर देंगे 1/5। अब ये कुछ भी नहीं करता है, बी है वो कुछ भी नहीं करता है, यानी बी का यही रहेगा रेशियो एंड सी को मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा था, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी ए है वो सी को देता है 1/5, तो सी में प्लस हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ए का सेक्रीफाई है 1/5 एंड सी का गेन है 1/5, लेकिन न्यू रेशियो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें, राइट। तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5/10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 3/10। इसका तो यही रहेगा 4/10। ऐसे ही यहाँ पे हमें प्लस करना है, तो इसका भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10, यानी हमें न्यू रेशियो मिला 3/10, 4/10, 3/10। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3:4:3। ओके बेटा, यहाँ पे न्यू रेशियो लिख लिया। अब हम लोग सेक्रीफाइंग रेशियो भी लिख लेंगे, किसको सेक्रीफाई हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक्रीफाई बाय ए 1/5 एंड हेनिंग ऑफ सी 1/5। ए सेक्रीफाई करता है एंड सी को गेन होता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्ड 1/5 रेशियो इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी मिलकर 1/5 पार्ट तो देंगे, लेकिन दोनों जन इक्वली देंगे, 1/5 को इक्वली देंगे। अब ए एंड बी कैसे इक्वल करेंगे, 5 का तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 5 का तो 2 पार्ट नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन सी एक्वायर्ड 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। हमारे सामने गिवन है इक्वली दोनों जन सी को दे रहे हैं, 1/5 इक्वली करना है। तो अब समझ लो, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास 40 रुपीज़ है, दोनों जन को आप लोगों को इक्वली ले लेना है, तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1/2 करोगे। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यहाँ पे भी 1/2 से, यानी कि ए है वो 1/10 देगा एंड बी भी 1/10 देगा सी को। ओके, समझ गए, ये है सेक्रीफाई रेशियो। ओके, ये है सेक्रीफाई रेशियो। ओके, समझ गए।
अब आप लोगों को यहाँ पे न्यू रेशियो भी फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड कर लेंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, अब हमारे सामने सेक्रीफाई रेशियो है तो हम लोग ओल्ड में से सेक्रीफाई रेशियो माइनस कर देंगे तो हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में 1/10, सॉरी 5/10, 4/10 एंड 1/10। ए एंड बी दोनों जन सेक्रीफाई कर रहे हैं तो दोनों जन में माइनस करेंगे 1/10। बी भी 1/10 ही सेक्रीफाई करता है, यानी कि ए का न्यू रेशियो आया, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे, यानी कि न्यू रेशियो आया 4/10, इसका न्यू रेशियो आया 3/10। एंड सी में गहन हो रहा है, सी को गहन हो रहा है तो सी के अंदर आप लोग डायरेक्टली 1/5 को भी प्लस कर सकते हो एंड 1/10 प्लस 1/10 भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों लिख रही हूँ, और 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 ऐसे भी करोगे तो भी आप लोगों को सेम ही आंसर मिलेगा 3/10। अब यहाँ पे भी हम लोग चेक कर ले 3/10 ही आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, राइट। तो डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 × 2 5 × 2 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10, यानी कि न्यू रेशियो आया 4:3:3। ओके बेटा, समझ गए। ए एंड बी सेक्रीफाई करते हैं 1/10 1/10 एंड सी को गहन होता है 1/5, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, ये रहा। एंड न्यू रेशियो आया 4:3:3। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, केस नंबर 3। केस 3, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, यानी कि ये न्यू रेशियो है यहाँ पे हमारे सामने, एंड ओल्ड रेशियो ये रहा, यानी कि यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग गिन सकते हैं गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करवाया है, राइट। तो ये मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, आप लोगों को ये कर लेना है होमवर्क में। केस नंबर 3 आप लोगों को होमवर्क में करना है। ओके, मैं यहाँ पे शुरू करवाती हूँ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आप लोग ध्यान से देखना। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी acquires 1/10 the share of A and 1/2 share of B। अब यहाँ पे आप लोग केस नंबर 1 के साथ कंपेयर करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देखना ध्यान से। क्या लिखा मैंने, C acquires 1/10 शेयर ऑफ A, यानी कि जो A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका हमें 1/10 करने के बाद C को रुपीज मिलेंगे, यानी कि जब शेयर ऑफ A या तो शेयर ऑफ B ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाए तब आप लोगों को क्या करना है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके साथ ही इसको मल्टीप्लाई करके निकालना है कि ये A है वो कितना रियल में उसको अक्वायर्ड करता है, उसके फेवर में कितना वो सेक्रीफाई करता है। यहाँ पे तो डायरेक्टली लिखा हुआ था C acquires 1/5 फ्रॉम A, डायरेक्टली A है वो इसको C को दे देता है 1/5 अपना पार्ट, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, C acquires 1/10 शेयर ऑफ A, यानी कि A का शेयरिंग रेशियो जो है उसमें से 1/10 वो पार्ट करेगा एंड C को दे देगा। तो यहाँ पे हमें कैसे फाइंड करना है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग अक्वायर्ड फाइंड कर लेंगे कि दोनों जने A एंड B वो कितना अक्वायर्ड करते हैं। अक्वायर्ड रेशियो गिन लेते, रेशियो अक्वायर्ड बाय C, A एंड B। A का ओल्ड रेशियो, मैं यहाँ पे ओल्ड रेशियो लिख लेती हूँ, हमारे कंपनी के अंदर जो है वो 5:4:1 है क्वेश्चन की शुरुआत में ही।
ए का ओल्ड रेशियो है 5/10 एंड बी का है 4/10। क्या लिखा है यहाँ पे? शेयर ऑफ ए 1/10 निकाल के देगा अपने रेशियो में से, यानी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, यानी ए है वो 5/100 देगा। यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है 1/2, 4/20 बी देगा, यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो कितना आया? 5/100 एंड 4/20। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेक्रीफाई रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं। सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू 5/100 इंटू 4/20। आप लोगों को पता है कोई भी रेशियो हो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 100 है, तो ये 20 को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/100 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में भी 20 मल्टीप्लाई 5, 5/100 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, यानी 5 इंटू 20 आया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, राइट। यानी इसको हम लोग कट करेंगे, यानी कि 1/4। सेक्रीफाइंग रेशियो आया 1/4। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं। न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो फाइंड करने के टाइम पे यहाँ पे मैंने सेक्रीफाई रेशियो है वो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 1/4 करवाया। तो आप लोग यहाँ पे जब भी न्यू रेशियो फाइंड करो तब आप लोग सेक्रीफाई रेशियो ये भी ले सकते हो एंड ये भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों में यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या करवाया? डिनोमिनेटर सेम करवाया, क्योंकि 4/20 था, यहाँ पे 5/100 था। ओके, इसको हम लोग रीड कर पाए कि 1/4 है इसलिए। ओके, तो आप लोग ये भी ले सकते हो माइनस करने के टाइम पे एंड ये भी ले सकते हो, दोनों लोगे, दोनों में से आप लोग कोई भी लोगे तो हमारा यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये वाला ही लिखवा रही हूँ कि डिनोमिनेटर सेम करने में आसानी हो जाए इसलिए। ओके, ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10 एंड 1/10। ए एंड बी दोनों है वो सेक्रीफाई करते हैं सी के फेवर में। ओके, एंड ए है वो कितना सेक्रीफाई करता है? 5/10, 5/100, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 5/100। ऐसे ही बी कितना सेक्रीफाई करता है सी के फेवर में? 4/20, 4/20 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर देखो आप लोग, आसानी हो गई, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5/100, यानी 50 डिवाइड बाय 100 माइनस 5/100 इज इक्वल टू 50 में से 5 माइनस करेंगे यानी 45/100। ए का न्यू रेशियो आया 45/100। ओके, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पार्टनर का देख लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है एंड ये सेक्रीफाई रेशियो है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा हमें, तो 4 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4/20 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 20 माइनस 4/20 इज इक्वल टू 4 में से 8 में से 4 माइनस करेंगे यानी 4/20। अब ऐसे ही सी को ए एंड बी ने दोनों जन ने इसको दिए हैं, यानी कि इसको गेन हुआ है तो गेन को हम लोग प्लस करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे कितना गेन हुआ है? तो ये दोनों गेन हुआ है तो दोनों को यहाँ पे हमें प्लस करना होगा, यानी कि 5/100 प्लस 4/20। दोनों जन ने दिया है, राइट, ए ने दिया है एंड बी ने दिया है। ओके, दोनों जन का इसमें प्लस कर देंगे, तो हम लोग प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता है 1/10 है एंड यहाँ पे 4/20 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई 10 करेंगे एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग 5 करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी। ओके बेटा, 1/10 मल्टीप्लाई हम लोग दोनों को 10 से करेंगे यानी अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 100, 5/100 प्लस 4/20 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 100। ओके, 10/100 प्लस 5/100 प्लस 20/100, यानी कि सी का पार्ट आया
20 + 10 यानी 30, 30 + 5 यानी 35/100, यानी न्यू रेशियो आया 45/100, 4/20 एंड 35/100। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे सभी के, तो हम लोग न्यू रेशियो के डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेंगे। ए का है 45/100 एंड बी का है 40/20 एंड सी का है 35/100। ओके, अब आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी सिर्फ हमें बी का ही करना पड़ेगा। 20 को हम लोग मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। डिवाइड बाय 100, 35/100। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गए, यानी 45 × 20 × 35। ये तीनों है वो किसी के टेबल में आते तो यस 5 के टेबल में तीनों आते, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। 9 5 जा यानी 9 × 4 जा यानी 4 × 7, यानी कि न्यू रेशियो बना है 9 × 4 × 7। ओके, समझ गए बेटा, न्यू रेशियो बना 9 × 4 × 7। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, आप लोगों को मैथ्स क्लियर होगा तो हुई। ओके, यहाँ पे मैथ्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। ओके बेटा, एंड बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क है इस चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 3, एंड जो चैप्टर नंबर 3 था गुडविल वाला, उस चैप्टर में से MCQ सारे सोल्व करने हैं आप लोगों को। ओके, एंड बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।